तो आइए बच्चों, इस वीडियो में हम उन काल्पनिक रेखाओं के नाम को जानते हैं। बच्चों, सबसे पहले उन काल्पनिक रेखाओं में जो खड़ी रेखाएं हैं, खड़ी रेखाएं मतलब नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव से लेकर साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव तक रेखाएं आई हैं, उनका नाम है देशांतर रेखा। ये खड़ी रेखाएं हैं, देखिए ये खड़ी रेखाएं हैं, ऐसे 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 आप देख रहे हैं बहुत सारी खड़ी रेखाएं हैं। इस तरह से बहुत सारी खड़ी रेखाएं खींची गई हैं। इन खड़ी रेखाओं को हम कहते हैं देशांतर रेखाएं, या दूसरे भाषा में इनको हम रेखांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? रेखांश बोलते हैं इन खड़ी रेखाओं को। ये देख रहे हैं ना, एक बार फिर से बता रहा हूँ आप लोगों को, ये खड़ी रेखाएं ये रेखांश कहलाती हैं या देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ये रेखाएं इतनी सारी हैं, देखिए ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं, यानी खड़ी आ रही हैं। ये इनको हम खड़ी रेखाएं बोलेंगे। इस तरह से ये खड़ी रेखाएं हैं, इनको हम देशांतर रेखा या रेखांश कहते हैं। बच्चों, अब हम अक्षांश रेखा के बारे में जानेंगे। अक्षांश रेखा देखो बच्चों, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की तरफ ये हैं अक्षांश रेखाएं। ये देख रहे हैं आप बहुत सारी रेखाएं। ये मुख्य अक्षांश रेखा है। ये 0 अंश जो आ रही है, 0 अंश पे जो रेखा जा रही है, ये मुख्य अक्षांश रेखा है। तो इस तरह से कई सारी अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, उनके नाम अलग अलग हैं, लेकिन इस तरह से आड़ी जाने वाली रेखाओं को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। आपको इतना याद रखना है कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। आड़ी जाने वाली रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं, या आप यूँ भी कह सकते हैं कि पश्चिम से पूरब की ओर जाने वाली रेखाएं पूरे पृथ्वी पर गोल पूरब से पश्चिम की तरफ खींची हुई रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं, या आप सीधे सीधे बोल सकते हैं पृथ्वी पर आड़ी खींची गई रेखाओं को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। और खड़ी रेखाओं को, खड़ी खींची गई रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं। दूसरी इसकी परिभाषा है कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर मिलने वाली रेखाएं या खींची गई रेखाएं, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। ये बच्चों पहले भी परिभाषा आपको बताया गया है, एक बार मैंने रिवाइज किया है। बच्चों, अभी इतना ही। अगले वीडियो में अक्षांश रेखाओं के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।